हे गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बनाने वाले हैं मैगी। तो बताइए मैगी किस किस को पसंद है। मैगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हमारे घर में रेगुलर बेसिस पे मैगी नहीं बनती, क्योंकि ये आटे से नहीं मैदे से बनी होती, तो ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। आप हर दिन नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं कभी कभी बनाती हूँ जब मन करता है। तो ये देखिए, भाई अपने फेवरेट जो वेजीज थी वो ले लीजिए आप। तो मैंने मैगी वो इस तरीके से बनाई थी कि मैंने सारी की सारी जो मेरी फेवरेट वेजीज हैं वो एक ही बाउल में काट ली थी, अलग अलग नहीं काटी थी। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि प्याज काट लेते हैं वो अलग काट लेते हैं, छोंकने के लिए टमाटर अलग रखते हैं, धनिया अलग रखते हैं। तो मैंने सारी की सारी जितनी भी वेजीज थे मेरे पास में अवेलेबल उस टाइम पे, तो मैंने एक ही बाउल में काट ली थी। तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या वेजीज ली थी। तो मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, धनिया और मटर, तो ये मेरे पास में वेजीज अवेलेबल थी उस टाइम पे। तो मैंने ये सारी वेजीज ले ली थी। तो आप वेजीज को काटने से पहले धो ले, मेक श्योर। तो मैंने अच्छी तरीके से साफ कर ली थी। साफ करने के बाद में देन मैंने तब वो एक बाउल में काटी थी। ये देखिए। तो जो मैगी में मटर बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो भाई मैं तो मटर मतलब सब्जी में भी अच्छी लगती है, पर मैगी की कुछ बात ही अलग है। जब भी आपको मतलब जल्दी कुछ खाने का मन करे, कोई जब भी कुछ भूख लगे, तो हम या तो हमें चावल याद आते हैं या फिर हमें मैगी याद आती है। चावल को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैगी को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हम जो हमारा पहला ऑप्शन होता है कि मैगी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप वेजिस के साथ बना रहे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए मैंने वेजिस काट के फिर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दे। जब वो कढ़ाई जब गर्म हो जाए अच्छे से, ये देखिए उसमें पानी रहता है, तो मैं हमेशा उसको थोड़ा सा धो लेती हूँ। अगर धुली हुई है तभी धो लेती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहती है तो वही चिपक जाती है उसमें। तो मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद में फिर मैं जब कढ़ाई सूख जाती है तो मैं 2-3 चम्मच उसमें तेल डाल देती हूँ, क्योंकि जो थोड़ा हम इसमें छौंका लगाएंगे हल्के से तेल का, क्योंकि जो प्याज रहती है उसमें ताकि कच्चापन ना रह जाए, उसमें हल्की सी बदबू रहती है कच्चेपन में, तो वो दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने 3-4 चम्मच तेल डाला था, छोटे छोटे चम्मच ही थे। ये देखिए, और सारी वेजीज मैंने एक ही साथ एक ही बाउल में काट रखी थी। और इसमें अब हम जीरा डालेंगे। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद उसको पूरा नहीं भूनेंगे जीरे को, तो हम तभी जीरा डाला और तभी उसके बाद ही मैंने सारी वेजीज डाल दी। ये देखिए सारी वेजीज कितनी अच्छी लग रही है। तो जब आप वेजीज के साथ में मैगी बनाते हैं तो वो इतनी मतलब सही रहता है, क्योंकि वेजीज हम पे वैसे तो नहीं खपती, लेकिन जैसे मैगी हो गई या फिर पोहा चावल, आप जैसे भी आप उसमें उनमें डाल के तो आप खा ही सकते हैं। तो ये देखिए काफी अच्छा लग रहा था देखने में। और भाई मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मुझे। तो ये देखिए, तो इसको 2-4 मिनट आप चला लें, जिससे कि जो मतलब कच्चापन है प्याज का और सारी वेजीज आप अच्छे से मतलब गरम हो जाए, भुन जाए। देन उसके बाद में आप अपने हिसाब से जैसे आप मैगी खाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ये बाउल पूरा भर के पानी डाल दिया था। तो भाई तो बाद में मैंने और भी पानी डाला था इसमें, क्योंकि जो मुझे मैगी पसंद है वो बिल्कुल सूखी पसंद नहीं है। मुझे हल्की सी सूपी टाइप की मैगी पसंद है, और मेरे घर वालों को भी सूपी टाइप की मैगी पसंद है। क्योंकि ये देखिए अब थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च डाल लूंगी। तो मैं जो मिर्चों का थोड़ा सा कम ही यूज करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरे घर में जो है मम्मी पापा वो थोड़ा कम ही नमक मिर्च पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये सूखा धनिया डाल लिया मैंने, यहाँ पे नमक डाल दिया था मैंने। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंग मसाले भी चूज कर सकते हैं। आप तेज खाते हैं तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च या हरी मिर्च तेज भी डाल सकते हैं इसमें। अ, तो भाई मैं तो कम ही डालती हूँ, क्योंकि घर वालों के अकॉर्डिंग ही खाना बनाना होता है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मैगी थी। तो मैं और मम्मी थे खाने वाले, क्योंकि बाकी तो और किसी को मैगी इतना पसंद नहीं है, हमें ही पसंद है। तो मैंने 1.5 मैगी ली थी, तो एक बात के लिए, क्योंकि ज्यादा हो जाती। ये देखिए तो मैंने भी मैगी को बीच में से तोड़ लिया था इस वजह से, क्योंकि पूरी पूरी मैगी रहती है तो वो फिर वो चम्मच में आ नहीं पाती, खाने में दिक्कत होती है, वो लटकती रहती है। तो फिर मैं बीच में से ऐसे मैगी को तोड़ लेती हूँ। और ये देखिए ये मैगी बन भी बहुत जल्दी जाती है। ये देखो सारी चीजें एक साथ बाउल में मतलब जो वेजीज थी काटने के बाद में मैंने छौंका लगा दिया। देन उसके बाद में देखिए मैगी डाल दी थी पानी करके। ये देखिए मैंने मैगी बचा के रखी थी। अब ये देखिए ये सबसे ट्विस्ट वाला
टाइम होता है कि ये जो आपको मैगी मसाला होता है वो पहले नहीं डालना होता, ये सबसे लास्ट में डालना होता है। ये देखिए मैगी हार्डली ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो गई थी। 10 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। तो भाई पहले मैं मैगी को क्या करती थी, उबालती रहती थी, मतलब आधे घंटे 15 मिनट ऐसे करके। पर भाई मुझे नहीं पता था कि भैया जो मैगी होती है पहाड़ों वाली वो 10 मिनट मतलब 5-10 मिनट के अंदर हो जाती है। तो ये देखिए मैंने, ये देखिए एक एक पूरा जो मैगी का मसाला था, पैकेट था, तो वो मैंने पूरा डाल दिया था और दूसरा वाला मैंने हाफ डाला था। ये देखिए ये जो मैगी है ये वाला मैंने हाफ डाला था इसमें। तो भाई जो ये हमेशा याद रखें, आप जो मैगी मसाला है वो लास्ट में डालें। जब आपको लगता है कि हाँ अब मैगी बनने वाली है आप तब डालें, क्योंकि लास्ट में डाल के जो मैगी का जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। भाई बहुत टेस्टी लगती है मैगी। ये देखिए मसाला डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला दें। ये देखिए तो भाई चलाने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए चलाएं और फिर बंद कर दें। और फिर मैंने भाई अपने लिए घाल ली थी। मैं मम्मी का वेट करी थी काफी टाइम से कि मम्मी आ जाओ मैगी बन गई है आप भी खा लो। तो मम्मी कह रही तू खाना स्टार्ट कर मैं आती हूँ। तो भाई देखिए मुझे भाई ये व्लॉग की एडिटिंग करते वक्त भी मैगी को देख के ऐसे मन कर रहा है कि भाई कि खा ले इसको दोबारा। आज मैंने खा मतलब रोटियां नहीं खाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैगी ही खाई थी। तो मैगी को देख के भाई मुझे तो भाई दोबारा से मन करने लग गया मैगी खाने का। तो आप कमेंट करके बताना किस किस को मैगी देख के मैगी खाने का मन करने लग गया है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा मन करने लग गया है, ऐसे मन कर रहा है कि अब भी फिर से मुझे मैगी मिल जाए तो मैं दोबारा से मैगी खा लूं। देखिए भाई मुझे इतना अच्छा लगा था एक जब मैंने एक चम्मच मैगी खाई थी तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। तो काफी अच्छा टेस्ट था। मुझे यकीन नहीं था कि भी इतनी टेस्टी मैगी बन जाएगी। मैं बार बार देखो पीछे देख रही थी कि मम्मी आ जाए और बार बार उनको आवाज भी लगा रही थी बीच बीच में कि मम्मा जी आ जाओ मैगी बन गई है आप भी खा लीजिए। तो भाई मम्मी मम्मी कुछ काम कर रही थी तो मम्मी ने कहा कि मैं थोड़ा देर रुक के आऊंगी तू खा ले। तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही थी। मम्मा ने रोटी भी खा ली थी लेकिन शाम के टाइम भाई मुझे भूख लगने लगी थी। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुई भूख, तो इस वजह से मैं खुद ही लेकर बैठ गई थी। मम्मा की मम्मा थोड़ी देर में आ जाएंगे तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। भाई मैगी मैगी के लिए वेट नहीं हो पाता। भाई क्या करें मैगी फेवरेट ही इतनी है कि मैगी के लिए किसी का भी वेट नहीं हो पाता मेरे से। और भूख ऊपर से लगी हो फिर तो भाई क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने होते हैं। तो उसके बाद में मम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो भाई वो फिर हाथ पैर धोने लगी थी तो काफी टाइम हो गया था उनको। ये देखिए अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। देखिए भाई ये देखिए इसमें जो मटर का टेस्ट आया था ना वो इतना टेस्टी लग रहा था कि भाई बहुत बहुत अच्छा। तो मुझे मटर काफी अच्छी लगती है और मैगी जो होती है सूपी वाली अच्छी लगती है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मैगी ड्राई वाली मैगी अच्छी लगती है या फिर सूपी टाइप की मैगी अच्छी लगती है। क्योंकि भाई मुझे तो सूपी टाइप की मैगी बहुत अच्छी लगती है और मैगी हमेशा मुझे गर्मियों में सर्दियों में अच्छी लगती है। गर्मियों में तो मुझे नहीं अच्छी लगती है इतनी। और सर्दियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि गरम गरम होती है। तो भाई सूपी टाइप की बनाओ आप तो देखो कितना अच्छा लगता है सूपी टाइप की खाने के लिए। तो भाई मम्मी आ गई थी तो मैंने मम्मी के लिए भी देखिए मम्मी के लिए भी मैंने प्लेट में लगा दी थी। तो मम्मी को भी सूपी टाइप की मैगी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई मम्मी के पास ले चलते हैं और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को मैगी कैसी लगी। तो भाई देखिए अब मम्मी को बिठा देते हैं और मम्मी मम्मी को खा के बताएगी मैगी कैसी बनी है ये देखिए। तो वही कभी कभी खा लेनी चाहिए, हम रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं, बहुत रेयर चांसेस में कभी कभी ही खाते हैं। जैसे कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना में ऐसे खाते हैं। तो मम्मी खा के बताएंगे कैसी लगी मम्मी को। हाँ गरम मम्मी। अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी। टेस्टी मम्मी। अच्छी लगी। मिर्च ज्यादा तो ना मम्मी, सही है ना? ना बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सही है मम्मी। सर्दियों में ऐसी गरम गरम चीज देखिए वही मजा आ गया मम्मी। बिल्कुल। ठीक है भैया। भाई मम्मी ने अप्रूव कर दी, मम्मी को अच्छी लगी मैगी बहुत। तो भाई मम्मी को तो मैगी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी तो मैं अपनी इस मैगी को अब खत्म कर लेती हूँ।
और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।